अघोर कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है। कोई भी पंथ या संप्रदाय एक व्यवस्था एवं उसके पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत संचालित होता है। अघोर की न तो कोई व्यवस्था है, न ही कोई नियम। अघोर विधि निषेध है, इसकी कोई विधि नहीं। अघोरी ने जो भी जैसे भी कर दिया वही उसकी विधि है। संसार के प्रथम अघोरी स्वयं शिव हैं। शिव ने अघोर के मार्ग से ही शिवत्व को प्राप्त किया। शिव ने ही अघोर की दीक्षा सर्वप्रथम मां पार्वती को दी। इसीलिए शिव का एक नाम अघोरेश्वर है। ये एक बड़ा भ्रम है कि अघोरी शिव के उपासक होते हैं। अघोरी स्वयं शिव हो जाना चाहते हैं तो वे किस प्रकार शिव के उपासक हो सकते हैं। अघोरी मां सर्वेश्वरी की उपासना शिव के बताए हुए अघोर मार्ग से करते हैं और मां सर्वेश्वरी से उन्हें वही शिवत्व प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं जो उन्होंने शिव को प्रदान किया था। अघोरियों के रहन सहन के बारे में भी बहुत सी भ्रांतियां हैं और इन भ्रांतियों का एक बहुत बड़ा कारण इंटरनेट पर उपलब्ध भ्रामक जानकारी है। अघोरी किसी शमशान में नहीं रहते, न ही नग्न वेश में घूमते हैं, न ही मानव मांस खाते हैं। इंटरनेट पर जो लोग स्वयं को अघोरी कहते हैं और ये सब हरकतें करते हुए वीडियो बनवाते हैं, वो किसी भी दृष्टि से अघोरी नहीं है। ये लोग केवल और केवल विक्षिप्त भिखारी हैं जो ये सब कृत्य कर लोगों को दिखाकर थोड़े बहुत पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं। कोई भी अघोरी अपनी साधना अकेले में ही करता है और अगर आप किसी अघोरी को साधना करते देख भी लें तो भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। बस इतना दिखेगा कि कोई बैठा अपना मंत्र मन ही मन जप रहा है। एक समस्या ये भी है कि लोगों को सीधी सादी चीजों में आनंद नहीं आता। जब तक कुछ विचित्र या विभत्स न हो, उन्हें लगता ही नहीं कि ऐसा भी सच हो सकता है। आम जनमानस के मन में अघोरी की एक छवि है कि अघोरी नग्न रहते हैं, भस्म लपेटे रहते हैं, हड्डियां पास में बिखरी होती हैं। इस वेशधारी किसी भी व्यक्ति को लोग अघोरी समझ बैठते हैं। अक्सर नागा साधु इस वेश में रहते हैं। लोग उन्हें ही अघोरी समझ बैठते हैं और पूछे जाने पर वो भी अक्सर लालचवश स्वयं को अघोरी बताने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अघोरी शब्द सुनकर जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और थोड़ा डर भी जाते हैं तो पैसे थोड़े ज्यादा दे देते हैं। अघोरियों का नग्नता से कोई संबंध नहीं है, न ही शरीर पर चिता की भस्म लपेटने से ही कुछ संबंध है। अघोरी तो मुक्त होता है, वो जो चाहे पहनता है। पहले के समय में अघोरी जंगलों में रहते थे। उस समय अवश्य कुछ अघोरी अपनी मौज में निर्वस्त्र रहते थे, परंतु उस अवस्था में वे कभी भी समाज में नहीं आते थे। अब समय बदल गया है। अब जब अघोरी समाज में रहते हैं तो समाज के नियमों का पालन करते हैं। जैसे वस्त्र आप पहनते हैं, अघोरी भी पहनते हैं। अघोरी का अर्थ ये नहीं है कि उसने समाज या परिवार छोड़ दिया है। अघोर एक मन की अवस्था का नाम है, इसका तन से कोई लेना देना ही नहीं है। अघोरी संसार में रहते हुए भी इसकी माया से अछूता होता है। अघोरी को भी जीवन यापन करना होता है और इसके लिए उनको भी काम करना पड़ता है। संसार में रहने या त्यागने से अघोर का कोई संबंध नहीं। यदि आप मन से अघोरी हैं तो साधारण जीवन जीते हुए, परिवार के साथ रहते हुए भी आप उसी मानसिक अवस्था में रहते हैं। माता सीता के पिता महाराज जनक अपने समय के बहुत बड़े अघोरी हुए हैं। कभी सुना है आपने कि वो शमशान में निर्वस्त्र मानव मांस खाते हुए घूमते थे? महल में ही रहते थे ना। बाकी सब लोगों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। एक अघोरी भी आप ही की तरह साधारण दिखता है। आपके और उसके खान पान, रहन सहन में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो आपकी और उसकी मानसिक स्थिति में है।